हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और हम स्टार्ट कर रखा है डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर जो है अपने पास, वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर। ये आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जल्दी से फटाक से आप आंसर कीजिएगा, इसका वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिएगा। चलो देखते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, साइन का बताइए क्या होगा, क्या आ जाएगा आपके पास कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वेयर, और जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा आपके पास 2x, यही होगा। ओके, तो फाइनल आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन। चलिए चलो नोट करते रहिए आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, ओके। मान लो ये आ गया आपके पास y इक्वल टू साइन फॉर टी, y इक्वल टू साइन फॉर टी आ गया। क्लियर? तो कैसे करोगे, साइन फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको मैंने बताया था बेटा कि y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो पहले फंक्शन है उसका क्या होता है cos ऑफ 4t एज इट इज। अब जो 4t है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ गया आपके पास 4 cos ऑफ 4t आ गया dy बाई डी एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया। अच्छा ठीक है, जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो जाकर के एक बार देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? ओके, अगला बताइएगा। अगला अपने पास y इक्वल टू क्या बेटा अपने पास cos ऑफ 2x, इसका बता दीजिए क्या होगा। तो जो आपके पास 2x है, इसको दिमाग के अंदर माइंड में आप सोच लें कि ये क्या है x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन आप सोल्व कीजिएगा क्या होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन बेटा, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, cos का क्या होगा, माइनस का साइन x की जगह क्या है 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये 2। तो कैसे लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन 2x। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नोट कर लो, नोट करते रहें क्वेश्चन को, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, तो y इक्वल टू अगला लिख लें, y इक्वल टू कॉस ऑफ 4x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन आप बता दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कीजिएगा। तो क्या जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होगा बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, और x की वैल्यू क्या है 4x प्लस 2, और फिर इस फंक्शन का जो ये फंक्शन आ रहा है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा बेटा 4x का 4 और 2 का क्या हो जाता है 0। तो फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस का 4 साइन 4x प्लस 2, ये आ गया क्या आपके पास dy बाई डी एक्स का। क्लियर है क्या है आपके पास, क्लियर। चलो नोट कर लीजिएगा सभी अपने अपने उसमें। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपको। चलो, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या, y इक्वल टू 4 साइन 3x, ये आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, सॉल्व कीजिएगा डिफरेंशिएशन।
क्या जाएगा बेटा आपके पास, dy बाई dx इक्वल 4। 4 का क्या जीरो हो जाएगा क्या, 4 का डिफरेंशिएशन क्या जीरो हो जाएगा क्या, नहीं, 4 का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। जीरो किस केस में होता है, जब ये प्लस में आए या माइनस में आए। कैसे सर, मान लो कि मैंने दे दिया x प्लस 4 और बोला कि ये फंक्शन, इस फंक्शन का आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अभी ये प्लस के बाद है ना, प्लस में हो चाहे माइनस तब होगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यदि आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाए तो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट आता है वो क्या रहता है, एज इट इज। और साइन का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास cos 3x, और जो 3x का क्या हो जाएगा आपके पास बेटा 3, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 4 3 जा 12 cos ऑफ 3x, ये आ जाएगा बेटा आपके पास क्या, डिफरेंशिएशन। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे चल करके काइनामेटिक्स की प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करें तो आपको उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें डिफरेंशिएशन की, ओके, नोट कर लें। चलो आगे करते हैं। y इक्वल टू मान लो क्या आ गया आपके पास, साइन 90 आ गया, 90। तो आप क्या इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या इसका डिफरेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आपको देखना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर बताया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आप जैसे ही इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताएंगे देखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई देगा t, कि बिकॉज t की वैल्यू चेंज होने से y के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट कौन है, t। तो t इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में ही आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, dy बाई dt इक्वल टू किसका आ जाएगा बताओ। तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन का क्या हो जाएगा cos ऑफ 90 इंटू 90 का क्या हो जाएगा बेटा 9। तो क्या आ गया आपके पास 9 cos ऑफ 9, क्या आ गया आपके पास dy बाई dt आ गया, ये आ गया आपके पास। क्लियर है क्या, चलिए ठीक है। सुनो, तो मैंने एक क्लास के अंदर आपको रूल बताया था कि यदि हमारे पास y इक्वल टू e की पावर x आ जाए और इसका हमें क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, तो y इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेम रहता है कि dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्यों होता है सर e की पावर x ही, कि बिकॉज आप e की पावर x का e की पावर x ही और फिर x का करेंगे तो क्या दिखाई देगा dx बाई dx, तो ये कैंसिल आउट, 1 बना 1 बन के क्या बना e की पावर x। तो dy बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, यदि e की पावर u आ जाए, क्या आ जाए, इफ e की पावर u और वेयर u इज द फंक्शन, u इज द फंक्शन ऑफ किसका, x का। u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा y इक्वल टू, आपने लिखा y इक्वल टू e की पावर u। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx e की पावर u, तो एक बार एज इट इज, फिर ये जो फंक्शन u है, x का जो फंक्शन है u, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई dx, ये हो जाएगा जैसा कि यहाँ हुआ है, x का फर्दर डिफरेंशिएशन dx बाई dx, ठीक है। कैंसिल आउट, 1 बना 1 बन के 1 से मल्टीप्लाई करने पे e की पावर x बोलते हैं, ठीक है, बचता। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन x की जगह कोई अदर फंक्शन दे दिया जाए तो उसका हमें डिफरेंशिएशन फर्दर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल करते हैं, तब तक आप
आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रॉब्लम के ऊपर आप क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो कि आपके पास ये आ गया y इक्वल टू e की पावर 10x प्लस 5 आ गया, ये आ गया 10x प्लस 5 आ गया आपके पास। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। तो क्या करोगे बेटा, dy बाई dx इक्वल टू e की पावर 10x, तो मतलब एक बार तो e की पावर x, इसको माइंड में क्या सोच लो कि जो 10x प्लस 5 है ये क्या है आपके पास x ही है। ठीक है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही आएगा। तो e की पावर x का मान रखा है आपने 10x प्लस 5 है। अब जो ये ऊपर वाला फंक्शन है जो पावर के अंदर e के पावर में जो फंक्शन है, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स और किसका 10x प्लस 5 सर। क्या आ गया आपके पास e की पावर 10x प्लस 5 इंटू क्या आ गया बेटा 10x का क्या हो जाएगा 10 और प्लस 5 है वो क्या हो गया 0। ठीक है ना, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। क्लियर है, तो आपके पास क्या आ गया बेटा 10 e की पावर 10x प्लस 5 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, ये आ गया मेरे पास dy बाई dx। ठीक है, ये आ गया अपने पास। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला कीजिएगा y इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर 2x। इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का मतलब है कि आपको ये डिफरेंशिएशन इतने अच्छे से आ जाना चाहिए कि आपकी कहीं पर भी फिजिक्स में जब डिफरेंशिएशन आए तो प्रॉब्लम रुके नहीं। ठीक है, नहीं अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत कर लें फिजिक्स के अंदर, यदि आपको फॉर्मूलाज याद हैं, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कैलकुलेशन करनी नहीं आती है ना, तो आप उस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका कैलकुलस पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, क्या है हमारे पास e की पावर 2x है, तो e की पावर x के रूप में आप इसको समझें तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार तो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा e की पावर 2x इंटू फिर किसका आ जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 2e की पावर 2x। ये क्या आ गया dy बाई dx आ गया। ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए अगला करते हैं y इक्वल टू e की पावर x की भी पावर कितना दे दी मैंने 3 दे दी। अब इसका डिफरेंशिएशन आप सॉल्व कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन सॉल्व कीजिएगा क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो एक बार तो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा e की पावर x की पावर क्यूब इनटू, ये तो एक बार तो एज इट इज, तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है, और x की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x की पावर 2, 3 माइनस 1 तो कितना बचा 2, क्योंकि आपको x की पावर n का अच्छे से रूल याद होगा x की पावर n माइनस 1। तो क्या आ गया बेटा आपके पास e x की पावर 3 और ये क्या आ गया आपके पास इनटू, ऐसे लिख सकते हो आप इसको 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3। ये क्या आ गया आपके पास dy बाई dx आ गया आपके पास। ठीक है क्या, कोई दिक्कत है क्या किसी को। ठीक है, अगला ले लीजिएगा। अगला ले लो कि y इक्वल टू आपको क्या दिखा दिया e की पावर 10x आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई। कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या आपको 10x का डिफरेंशिएशन पता है, क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता है। ये अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपको कोई सी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा dy बाई
डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का तो क्या आ जाएगा सेम 10x, ठीक है, इंटू 10x का क्या हो जाता है आपके पास सेक स्क्वायर, ये आ जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आ गया आपके पास। चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए सीखते हैं हम। जैसे कि हमने नेक्स्ट रूल है आपके पास, ये रूल हम सीख भी चुके हैं कि मैंने आपसे पूछा था कि log x का कि डिफरेंशिएशन यदि करना आ जाए dy बाई डी एक्स, किसका बेटा log x का। तो log x का यदि डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आप खुद से बता सकते हैं क्या, 1/x। लेकिन अब आपको x की जगह कोई फंक्शन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, कोई फंक्शन। वो कैसे दिखाई देगा सर, इफ यदि कैसे दिखाई दे dy बाई डी एक्स किसका log ऑफ u दिखाई दे जाए, log ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको मैंने बता रखा है वैसे ही होगा। तो क्या जाएगा बेटा आपके पास log का क्या हो जाएगा 1/u और फिर u का दोबारा हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला। क्लियर है कि ना। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, फिर आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्या आ गया आपके पास, मान लो कि y इक्वल टू ये आ गया बेटा आपके पास, हम ले लेते हैं क्या, ये आ गया आपके पास ln ax प्लस b आ गया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू log का क्या होता है बेटा, log x की तरह इसको ट्रीट करें आप, log x की तरह, तो क्या आ जाएगा 1/ax प्लस b, ठीक है। और a और b तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ax का क्या हो जाएगा हमारे पास, जो नीचे वाला जो फंक्शन आया इसका फंक्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास a, तो आंसर क्या आ गया अपने पास बेटा। और b का क्या होगा 0, b का 0, a अपॉन ax प्लस b dy बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। y अगला क्वेश्चन y इक्वल टू log ऑफ क्या आ गया आपके पास साइन x आ गया, क्या आ गया साइन x। इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद कीजिएगा, फिर आंसर देखिएगा क्या आपका क्या आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log का क्या हो जाएगा बेटा 1/x, और x की जगह क्या है आपका साइन x, तो क्या आ गया आपके पास साइन x, और जो नीचे जो फंक्शन आया इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन का cos x, ओके। तो क्या आ गया आपके पास cos x अपॉन साइन x, ये क्या आ गया आपके पास आंसर किसका dy बाई डी एक्स का, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि cos बटा साइन क्या होता है आपके पास, और आप इसे को ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा cot x भी होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगली क्लास के अंदर हम जानेंगे डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव के बारे में, जैसे कि उसकी प्रॉब्लम्स जो आएंगी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है हमें फंक्शन का, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, ट्रिपल डेरिवेटिव कैसे होगा, ठीक है।
तो डबल डेरिवेटिव को समझने से पहले आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझना होगा, तो इसको बहुत आप अच्छे से सीखें। थैंक यू सो मच।